मांगने का ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर किया गया है। फ़ौरन से इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा के इनकी यूनिफॉर्म और किताबों के साथ मुझे तस्वीर भेजें। तनकीद करने वाले भी वही लोग होते हैं, लेकिन हम तनकीद को इस्लाह समझते हैं। बच्चों को फिर हमने मना लिया कि आप स्कूल जाएंगे, हम अफसर आपका ख्याल रखेंगे। जो ये ख़वातीन हैं, इनके ये बेनज़ीर के कार्ड भी बने हुए हैं, जिस पे इनको माहाना पैसे भी दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गदागरों में इजाफा होने के बाद डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से जो है वो गदागरों के खिलाफ ना सिर्फ क्रैकडाउन किया जा रहा है, बल्कि इसमें जो कम उम्र बच्चे हैं उनको जो है यहाँ से जो है वो लेकर मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो तालीम दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या विज़न है इस हवाले से। सर बताइएगा, गदागरी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा आम है, तो इस हवाले से क्या विज़न लेकर आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं कि मुआशी हालात जो इस वक्त हमारे ओवरऑल मुल्क के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और कफ़ालत से वाबस्ता जितने भी मामला आते हैं वो हर घर में डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पे जिन पे थ्रू आउट ऑटोबान रोड और उससे आगे माजी हॉस्पिटल के बाहर और बुलेवर्ड मॉल के बाहर हमारे पास ऐसे बच्चों की तस्वीरें आई थी जो स्ट्रीट परफॉर्मिंग करते हैं, अपने चेहरे पे गदागरी ही कर रहे थे नवे। ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने भी इसमें मुझे हिदायत दी कि आप इस पर फ़ौरन से एक्शन लें और फ़ौरन से इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा के इनकी यूनिफॉर्म और किताबों के साथ मुझे तस्वीर भेजें। ऐसे जब भी असाइनमेंट आते हैं तो ज़ाहिर बात है मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम हो जो फ़ौरन से एक्शन ले। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़िला हैदराबाद में मेरे पास जो सोशल वेलफेयर में पूरी टीम है, ख़वातीन पे मबनी मेरी जो टीम है, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस देती है और पर्सनल एफर्ट लेती है। बच्चों को फिर हमने मना लिया कि आप स्कूल जाएंगे, हम अफसर आपका ख्याल रखेंगे। इसमें फिर कुछ जो सोशल लीडर्स हैं, कुछ समाजी कारकुनान हैं, उनकी तरफ से ये खदशा ज़ाहिर हुआ कि देखें बच्चों को आप रेस्क्यू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या छोटे बच्चों को पुलिस की मोबाइल में लेके जाना एक अच्छी चीज़ है? 60 NGOs को एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा किया और मेरी सदारत में एक इजलास भी रखा जिसमें इन NGOs से मदद भी मांगी गई है कि बच्चों की तालीम, कफ़ालत और जो भी ऐसे मसाइल हैं जिनमें उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पूरी टीम के साथ मिलके उसमें वो आगे बढ़ें और इन बच्चों का बंदोबस्त करवाएं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन के अहकामात के बाद जो है हैदराबाद के अंदर जो गदागर फ़कीर हैं, जिसके अंदर छोटे बच्चे जो कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर गदागरी करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ना सिर्फ शहरी परेशान होते हैं बल्कि कई किस्म के जो नुकसान हैं उसका भी सामना हैदराबाद के शहरियों को देखने में आता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, आज की कार्रवाइयों में आपने कितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं? देखिए, आज की जो हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, ये कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और SSP हैदराबाद की हिदायत पे किया जा रहा है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये तमाम इदारे मिलकर ये एंटी बैगरी ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं। आज की जो हमने ये एक भिखारियों के ख़िलाफ़ एक ड्राइव कंडक्ट की है, जिसमें हमने नसीम नगर से और कासमाबाद के जो इर्द गिर्द के जितने भी बच्चे जो हमें बेगरी करते हुए पाए गए हैं, उन्हें हमने यहाँ से रेस्क्यू किया है और अब ये OSPC में शिफ्ट किए जाएंगे, जहाँ पे फर्दर इनकी काउंसलिंग, इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। ना सिर्फ इनको तालीम फराहम की जा रही है, बल्कि जिन फैमिलीज़ के जेन्युइन इश्यूज़ हैं और वो प्रोफेशनल नहीं हैं, उनको उनके साथ जो भी हमारे सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर के तहत चल रहे हैं या जितनी भी कंसर्न्स NGOs हैं जो अपनी इस जुरिस्डिक्शंस में इन एक्सपेक्ट्स पे काम कर रही हैं, उन तमाम के साथ इनको शामिल किया जाएगा। तनकीद भी वही करते हैं जो शिकायतें करते हैं, फिर जब आप आके उन पे कार्रवाइयाँ करते हैं तो अक्सर तनकीद करने वाले भी वही लोग होते हैं, लेकिन हम तनकीद को इस्लाह समझते हैं। जितने भी कर रहे हैं वो सब हमारे बहन भाई हैं और ये हमारा शहर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स सेल की जो है उस्मा मैम मौजूद हैं। बताइएगा मैम, किस तरह से इनको अब यहाँ से आगे ले जाया जाएगा और आगे का तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, अभी जिस तरह से आपको मैडम फ़िज़ा ने बताया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है कि हम अभी इनको लेके जाएंगे OSPC 1 जो है प्रोटेक्शन यूनिट है, वहाँ ले जाएंगे। वहाँ पे इनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाएगी और जो जितने बच्चे हमने पकड़े हैं जो अंडर 18 हैं, उनको जो हमारे इदारे हैं जो कि तालीम दे रहे हैं, मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, उनके साथ इनको लिंकअप करवाया जाएगा और दूसरी NGOs जो भी हैं जो कि काउंसलिंग करती हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे।
तो हमारा काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है आवाम को और तहफ़्फ़ुज़ देना है। जी बिल्कुल, 18 साल से कम उम्र जो बच्चे भीख मांगा करते थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और जो ये जो कार्रवाई है इसका आगाज़ जारी रहेगा और इसका मकसद ये है कि हैदराबाद में जो गदागरी है उसको ख़त्म किया जाएगा। आइए ज़रा आपको आगे चल के मनाज़िर दिखाते हैं कि CPLC में इनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाएगी। कासमाबाद के मुख्तलिफ मकामात में ऑपरेशन के बाद जो वुमेन थाने पर 12 से ज़ायद बच्चे हैं और 2 खवातीन हैं जिनको मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम जितने भी हमने ये डिटेंट्स किए हैं इनको यहाँ ला के और इनकी काउंसलिंग की गई है। इन्हें जो है ये भिखारी जो ये भीख मांगने का ये कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर किया गया है। दूसरा, इनके जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है, एड्रेस किया है और जिसमें हमने ये पाया है कि ये जो पूरा अभी हमने जितने भी नसीम नगर टूवर्ड्स कासमाबाद जितने भी हमने बच्चों को रेस्क्यू किया है ये तमाम एक ही ग्रुप निकला। यहाँ हम लेकर आए हैं तो ये पूरा एक ही ग्रुप है और ये सब आपस में एक ही पाड़े के लोग हैं और इन तमाम की जो ये ख़वातीन हैं इनके ये बेनज़ीर के कार्ड भी बने हुए हैं जिस पे इनको माहाना पैसे भी दिए जाते हैं क्योंकि ये इस तरीके के सरकारी प्रोग्राम्स में भी शामिल हैं, उसके बावजूद भीख मांग रही हैं। तो इस तरीके के जितने भी अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमने इन्हें वार्निंग भी दी है। तो इन बच्चों को मकसद हमारा इन रेस्क्यू ऑपरेशन का यही है कि हम इन बच्चों को सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हमारे जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस ऑपरेशन के तहत हम इन बच्चों को उनके हुकूक दे रहे हैं। जो उनका हक़ है तालीम हासिल करना, तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, ये हक़ इनको दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर भी मौजूद थे। इससे कबल आपने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल अब्दीन मेमन का भी जो वो मौक़िफ़ सुना होगा कि उनका कहना था कि किस तरह से ग्रुप बंदी की सूरत में जो है यहाँ पर जो है पूरे शहर के अंदर इनके मुख्तलिफ गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं और हैदराबाद के जो शाहराह हैं उनके ऊपर जो है भिखारी का रूप धार कर जो है ये लोगों को लूटते हुए नजर आते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई को आगाज़ किया जा चुका है। अब देखना ये है कि इन बच्चों के साथ साथ जो है इनके जो सरगना हैं उनके खिलाफ किस तरह के सख्त इक़दाम डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और ज़िला इंतज़ाम हैदराबाद समेत हैदराबाद पुलिस की जानिब से जो वो मज़ीद देखने में आते हैं। कैमरामैन बिलाल अब्बासी के साथ मोहम्मद वली, हैदराबाद टाइम्स।